लिखे प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को तरक्की के ओर लेके जाए, विनाश ना करे। यहाँ सत्यानाश विनाश हो चुका है बीजेपी सरकार में। हम नहीं देखना चाहते अनपढ़ को नहीं देखना होता है। वो बेटियों के बारे में सोचते, परिवार के बारे में सोचते, कितना कोरोना काल में मर चुके, कितने किसान मर चुके। आप लोग यहाँ पे राजनीति करोगे, कैसे सोचेंगे? हमने राजनीति करी, ये राजनीति वो बीजेपी वाले करते हैं। लोग राजनीति कोई नहीं करता, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। किसान ने कभी राजनीति नहीं करी। बेटी बचाओ बीजेपी भगाओ, ठीक है। हमें इस देश से बेटी बचानी है और बीजेपी को भगानी है। हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हमारी बेटी को ना बचा पाए। द्वारा जारी किए हुए 2000 का नोट नहीं चला पाए तो वो 70 साल कैसे चला पाएंगे? वो तो बात 70 साल की करते हैं, कैसे चला पाएंगे मोदी जी? वो तो चला ही नहीं। पुराने हो गए नोट, कहाँ से चलाओगे? अच्छा, नोट पुराना होगा, पहले नहीं दिख रहा था जब उन्होंने जारी करा था? मोदी जी ने जब जारी नोट किए थे उनको पता नहीं था कि कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा? उनको तो ये सोचना चाहिए था ना, उन्होंने सोचा ही नहीं और चला दिए रातों रात। उन्होंने बंद कर दिए पहले नोट और फिर ये बंद कर दिए, चालू करा अपने नोट फिर बंद कर दिए। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार तो कहाँ खत्म हुआ है और बढ़ रहा है। मोदी जी ने पहले कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नोटबंदी करी थी जब उन्होंने सन 2018 में हुई थी, नोटबंदी 16 में हुई थी, तब उन्होंने बोला था, कहने लगे ये आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ है, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ और महंगाई बढ़ चुकी है। और ये बहुत जो अब बंद हुआ है इससे भी फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें होगी। अखंड भारत बनना, भारत बनने से अखंड क्या होता है? देश की जनता तो मर रही है, भारत अखंड थोड़ी ना बनने हुआ। तो रोजी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, राशन भी मिल रहा है गरीबों को। देखिए ऐसा है, जब राशन क्या मिल रहा है, 2 किलो राशन पे थोड़ी जीवित है जनता। जनता का इतना कमा लेती कि अपने घर में राशन पानी सब भर लेगी अगर रोजगार मिले तो। मेन चीज होता है रोजगार, रोजगार की कभी बात नहीं होती। वो और ही मुद्दों से भटकाए जाते हैं कि अखंड राष्ट्र बन रहा है और क्या नाम राम मंदिर बन रहा है। ये सब चीजें खाने को थोड़ी ना देती है। जनता को चाहिए रोजगार, रोजगार से लोग परेशान है। अब पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी रोड पे है वो पकोड़े तल रहे हैं, मोदी जी के राज में पकोड़े तल रहे हैं। ऑफिस में कोई काम नहीं रहा, कितने की नौकरियां छूट चुकी है और कितनों की नौकरियां छिन चुकी है। हम क्या कहोगे जो लोग 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे थे, चिप नहीं मिली? चिप नहीं मिली, ये तो मोदी जी को ही पता होगा या उन लोगों को ही पता होगा कि किस उससे मतलब ये नोट चलाए थे मोदी जी ने और ये चिप डाली थी। अब वो चिप नहीं मिल रही जी। आपने देखी चिप? नहीं, हमने नहीं देखी, ये तो एक झूठा वो था। वो उन लोगों को ही पता होगा ना, मोदी जी को पता है होगा कि उन्होंने चिप इस नोट में जब जारी किया था कि नोट में चिप उन्होंने डलवाई थी या नहीं डलवाई थी, ये तो उन्हीं लोगों को पता है, ये छापने वालों को पता है, हमें नहीं पता था ना, हमें पता है। तो ये हुई थी कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार खत्म होगा। कुछ खत्म नहीं हुआ है, आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ है नोट बंद करने से। और आतंक पाकिस्तान कहाँ काँप रहा है? चीन तो इतना अंदर घुसा पड़ा, वो चीन की बातें क्यों करते हैं? कमजोर पाकिस्तान को क्यों दिखाते हैं? जब भी टीवी पे ये चलता है पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो, आटा पाकिस्तान में 500 रुपए किलो है, ये चीजें क्यों दिखाते हैं टीवी पे? कभी अतीक की वो न्यूज चल रही है, 2 महीने हो गए, इस मुद्दे को उठा लेते हैं। तो यहाँ की क्यों नहीं दिखाते सच्चाई? यहाँ की सच्चाई क्यों नहीं दिखाती गोली मीडिया? क्यों दिखाती? कार्रवाई तो होगी, FIR होती है, जब तो कार्रवाई होती है। FIR हो चुकी है, कार्रवाई हो ही नहीं रही, गिरफ्तारी हो जाती, क्यों नहीं हो रही है? टाइम होता है उनके, उसमें टाइम होता है, उनके राज में टाइम होता है, उन्हीं के राज में टाइम होता है ना, ये किसी और राज में तो टाइम नहीं होता था। संविधान में तो और भी कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मोदी जी संविधान से चल रहे हैं क्या? मोदी जी खुद ही संविधान है इस टाइम पे और खुद ही सरकार है, सरकार भी वही, संविधान भी वही है। हमको कोई नहीं जानता था, हम लोग नहीं जानते थे, आप भी जल्दी से नहीं जानते होंगे। लेकिन जब से ये इनके साथ में ये यौन शोषण का केस लगा है, जब से ये मीडिया में आए, सब पूरी दुनिया जान चुकी है। 5 बार के सांसद हैं, 5 बार के सांसद है क्या? कुछ भी हो, देखो बलात्कारी बलात्कारी होता है, दोषी दोषी होता है, वो बलात्कारी है, दोषी है। कल एक कार्यक्रम में कहा भूषण जी ने कि आरोप सब निराधार है। मैडम आपको कोर्ट पे भरोसा है? सवाल यार, या तो अरे कोर्ट पे कुछ हमें भरोसा ही नहीं है। कोर्ट भी उनके सरकार में अंटर में है, कोर्ट भी जैसा मोदी जी आदेश देंगे कोर्ट भी वैसे ही चलता है। क्या कहेंगे जिस तरह से अभी तक जो ये सारा मामला तकलीफ है, भ्रष्टाचार होएगा, ये यहाँ से बाहर जा रहा है पैसा, बारे में सोचते हैं कितना कोरोना काल में मर चुके, कितने किसान मर चुके। आप लोग यहाँ पे राजनीति करोगे, कैसे सोचेंगे? हमने राजनीति करी, ये राजनीति वो बीजेपी वाले करते हैं। लोग राजनीति कोई नहीं करता, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। किसान ने कभी राजनीति नहीं करी, यहाँ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और वो भी हक नहीं मिल रहा। क्यों? बीजेपी सरकार में नहीं मिल रहा, क्योंकि ये गूंगी बेरी सरकार है, ये सुनती नहीं है, अपने ढंग के कहते हैं। अरे अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है ना,
तो वह सिर्फ राहुल गांधी जी लड़ सकते हैं मोदी जी से एक, बस वही बोल सकते हैं, वरना कोई नहीं बोल सकता। राहुल गांधी 2000 करोड़ का हिसाब मांगते हैं, चुप हो जाते हैं, संसद से बाहर किया जाता है, चुप ना, संसद से बाहर किया जाता है राहुल जी को, ठीक है। और वहाँ से कहा उनका जो ना कर्नाटक से उनका बंगला खाली करा दिया जाता है, जनता ने वहाँ से जनता ने पूरा ही खाली करा दिया कर्नाटक। मैडम पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सन 2024 में बीजेपी को अपना पीएम बदलो, राहुल गांधी जी को चुनो, एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को तरक्की के ओर लेके जाए, विनाश ना करे। यहाँ सत्यानाश विनाश हो चुका है बीजेपी सरकार में, हम नहीं देखना चाहते अनपढ़ बीजेपी को नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं राहुल जी को, राहुल गांधी को। बचाओ बीजेपी भगाओ, हाँ ये नारा है, बेटी बचाओ बीजेपी भगाओ, ठीक है। हमें इस देश से बेटी बचानी और बीजेपी को भगानी है। हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हमारी बेटी को ना बचा पाए। सही बात। इन लोगों ने हमारी बेटी को इन्होंने फंसा दिया। बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते, देश का चौकीदार बनना चाहते, और देश का चौकीदारी हमारे देश के चोरी बताओ। और ये कहते हैं, सुनिए, ये कहते हैं क्या चुरा लिया है मोदी जी ने? क्यों? एक बात बताओ, तो बाहर भेज दिया, अडानी के उसमें भर दिया, अंबानी अडानी को भर दिया। आने वाले समय तक इन्होंने नोटबंदी करी थी ना, आने वाले टाइम पे सन 2014 में ये लेकर आए थे नारा, मैं देश का चौकीदार हूँ। हाँ भाई चौकीदार हो, सबकी जेबें गुल्ला के सबका खाली कर दिया, बैंक बैलेंस बाहर भेज दिया, अंडानी अबानी को दे दिया। आप चौकीदार हो, लेकिन सब कुछ भेज दिया उन्होंने बाहर, चोरी करके भेज दिया, सब कुछ बैंक खाली कर दिया, हमारा जनता का सब कुछ पैसा उनकी जेब तक से निकलवा लिया। अब फिर निकलवा रहा है, जो जुड़े हुए हैं ना लेडीजों के पैसे 2-2 हजार के, वो बेचारी चुपचाप से जोड़ती थी गुल्लों में, अब वो सबके सामने आ जाएगा। तो निकालना तो पड़ेगा ना। अरे तो ये क्यों करते हैं, रातों रात ही फैसला कर लेते हैं, दबा के रखे काला धन नहीं था, बीजेपी के पास सारा काला धन इनके पास भरा पड़ा है, जनता के पास नहीं है, थोड़ा बहुत जोड़ के रखिए, वो भी बदलो जी, वो भी करो। भारतीय जनता पार्टी ने ना गरीब आदमी की गुल्लक फोड़ दी, पैसा वाले की गुल्लक फोड़ के, इतनी बड़ी ताकत होता भारतीय जनता पार्टी में। अरे बता रहा हूँ, जब शुरू में जब नोटबंदी करी थी ना, इन्होंने 1000 का और 500 का नोट बंद किया है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, वो 1000 और 500 के नोट गए कहाँ? पूछो ना। और दूसरी बात, अब जो 2000 का नोट जो बंद किया है, वो अडानी अंबानी के पॉकेट में भेज दिया इन सारे ने, ठीक है। ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्तों की जेब में गए ये पैसे। ये कोई ना गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? वो जो सेठ बैठे ना, बड़े सेठों के ने ये तो निकाल पाएंगे। कितने बड़े नेता के खिलाफ आप गलत बोल रहे हैं? हम सही बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो गरीबों की एक बात बताऊं, गरीबों की पार्टी ये पार्टी बिल्कुल बेकार है, भ्रष्टाचार होता है इनकी पार्टियों में। कहते थे कांग्रेस की पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। मोदी जी कहते हैं वाले ने मुझे गाली बना दिया। प्रधानमंत्री जनता की सुननी चाहिए कि मोदी जी तो अपने टुकड़े सुनाते हैं, और जनता के टुकड़े सुनते ही नहीं है।